हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने मैं कुछ अलग टॉपिक पर चर्चा करूंगा। जो टॉपिक है कक्षा 12 का इंग्लिश प्रोज का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि सिर्फ आप हिंदी ही ना पढ़ें, इसके माध्यम से आपको मैं कई चीज़ों का डिस्कशन लेकर आऊँगा। इसी में आप कुछ सिनोनिम लिख लेंगे, कुछ नाउन पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे आप शब्दों को देखते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। सिर्फ हिंदी ही नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। ये क्लास आपकी कंटिन्यू अब चलेगी इसी बेस पर। इसके आगे कल आपकी क्लास में चलेगी, इसी क्रम में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और आप इसकी हिंदी डे बाय डे बनाते रहें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहले समझ लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य, सफलता, सक्सेस मतलब सफलता और पावर मतलब शक्ति। कह सकते हैं पाठ का जो नाम से अगर आपको पता चल रहा है कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य, जिसको लिखा किसने है, जेन सेलन ने लिखा है, एक अमेरिकन राइटर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं द सीक्रेट। एक वर्ड है, थोड़ा वर्ड को भी गौर करते चलेंगे। वर्ड आया हुआ है आपका, एक शब्द से आपको मैं परिचित कराऊं, सीक्रेट। ये जो शब्द है सीक्रेट, इससे थोड़ा सा परिचित हो लें आप। इसका मतलब होता है रहस्य। इसका मतलब क्या होगी, इसकी मीनिंग रहस्य। अगर इसके सिनोनिम पार्ट पर अगर आप जाने का प्रयास करें तो कुछ वर्ड होते हैं, बड़े अच्छे वर्ड हैं जो काम आते हैं। और आप यहां से इस्तेमाल एक शब्द और करते हैं, हिडन, बहुत बढ़िया वर्ड है। और इसी क्रम में अगर एक शब्द और देखना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो सीक्रेट का मतलब रहस्य होता है, तो क्लैंडस्टाइन और हिडन और कॉन्फिडेंशियल जो आपके आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की अगर आप तैयारी करेंगे तो शब्दों का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल मिलेगा आपको। फिलहाल अभी भी आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। आगे देखें, ऑफ हेल्थ, एक शब्द आया हुआ है हेल्थ। इसका अगर आप डिटेल में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो हेल्थ एक शब्द आप सुने भी होंगे, हील। हील का मतलब होता है चंगा हो जाना, या कह सकते हैं बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाना। ये आपकी वर्ब फॉर्म है। ये क्या है, आपकी एक वर्ब है। ये क्या है, आपका वर्ब है। और इसी में अगर आप देखने का प्रयास करें तो इसी के सफिक्स में इन्होंने क्या कर दिया है, जोड़ा क्या है, टीएच जोड़ दिया। तो यहां पर क्या जोड़ा है आपका, टीएच। तो इसको जो आप शब्द के लास्ट में आप जोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा एग्री, क्या लिखा है मैंने, एग्री। अगर मैं यहां लिख दूं मेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सफिक्स है। ये क्या है, आपका सफिक्स है। अगर मैं इसी में डिस लिख दूं तो ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। और ये आपका क्या है, रूट वर्ड है। ये आपका क्या है, रूट वर्ड है। तो सफिक्स प्रीफिक्स भी समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, रूट वर्ड है। जो इसके पहले जुड़े उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो इसके बाद में जुड़े उसको क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हील में क्या जुड़ा है, हेल्थ, ये क्या हुआ, सफिक्स। यहाँ समझना जरूरी है कि अगर किसी शब्द के सफिक्स में अगर टीएच आए तो शब्द क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इतनी चीजों को नोट करेंगे। आगे देखें तो इसकी हिंदी क्लियर हुई कि सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वेयर, वेयर मतलब होता है जहां कहीं, जहां कहीं। देयर इज स्टर्लिंग, एक वर्ड आया हुआ है आपका स्टर्लिंग वर्ड, कमाल का वर्ड है। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लें। स्टर्लिंग मतलब होता है फर्म,
हर मतलब आप हिंदी में अगर इसका इस्तेमाल करना चाहें तो दृढ़ होता है। इसका मतलब क्या होता है? दृढ़। एक वर्ड और इसके बाद आया हुआ, ये भी आपका क्या है? नाउन है। क्या है आपका? नाउन है। फेथ मतलब होता है विश्वास। फेथ के लिए कुछ सिनोनिम आप नोट करेंगे। बिलीफ। एक शब्द आया आपका ट्रस्ट। एक शब्द है आपका रिलायंस। तो जहां कहीं क्या हो, दृढ़ विश्वास हो एंड अनकंप्रोमाइजिंग प्योरिटी। प्योरिटी मतलब आप जानते होंगे शुद्धता, और अनकंप्रोमाइजिंग का मतलब होता है जिससे समझौता न किया जा सके। जिससे समझौता न किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंप्रोमाइजिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनकंप्रोमाइजिंग। इसका मतलब हुआ जहां कहीं क्या हो, दृढ़ विश्वास हो और जिससे समझौता न की जाने वाली शुद्धता हो, देयर इज हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। वहीं पर क्या मिलती है? स्वास्थ्य मिलती है, सफलता मिलता है, और क्या मिलती है? शक्ति मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो इसकी हिंदी क्या बनी कि जहां कहीं क्या हो, दृढ़ विश्वास हो और समझौता न की जाने वाली शुद्धता हो, वहीं पर क्या होगा? स्वास्थ्य होगा, वहीं पर सफलता होगी, वहीं पर क्या होगी? शक्ति होगी। इन सच अ वन, इसका मतलब ये होगा ऐसे व्यक्तियों में। ऐसे व्यक्तियों में। वन यहां पर्सन को डिनोट कर रहा है। वन किसको डिनोट कर रहा है? पर्सन को। ऐसे व्यक्ति में डिजीज, एक वर्ड आया हुआ। डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज अगर आप हिंदी के जानकार हैं तो आप जानते हैं रोग होता है, बीमारी भी इसका होता है। मतलब एक वर्ड है मेलाडी, इसका मतलब भी होता है बीमारी। आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सिकनेस, इलनेस ज्यादा सही है। इन तीनों का मतलब क्या होता है? बीमारी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों में डिजीज मतलब बीमारी, फेलियर, फेलियर मतलब असफलता, एंड डिजास्टर मतलब आपदा या विपत्ति। डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा या विपत्ति। कैन फाइंड नो लाजमेंट, लाजमेंट मतलब जगह, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका दृढ़ विश्वास हो, समझौता न की जाने वाली शुद्धता हो, वहां पर क्या होता है? स्वास्थ्य होता है, सफलता होती है, शक्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति में बीमारी, असफलता और विपत्ति के लिए कोई भी जगह नहीं हो सकती। फॉर देयर इज नथिंग, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। उसके लिए कुछ भी नहीं होता जहां पर वो क्या कर सके? फल फूल सके या पनप सके। फीड मतलब होता है पनपना या फैलना। फीड मतलब आप इस्तेमाल एक तरह से अगर करना चाहें तो चारा भी होता है। फीड मतलब चारा भी होता है। यहां तक बात समझ, मतलब वहां पर क्या होगा कि फैलने की जगह ही नहीं है या उसको रहने की जगह ही नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे व्यक्तियों में यह आ ही नहीं सकता है। आगे देखें, द सूनर, द सूनर का मतलब क्या हुआ? द सूनर मतलब जितना जल्दी। वी रियलाइज हम लोग क्या कर लेते हैं? महसूस कर लेते हैं। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार कर लेते हैं। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज करना, स्वीकार कर लेना। या आप एक इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्ट वर्ड होता है। एक वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं कंसेंट, इसका मतलब ये होता है। एक वर्ड और होता है एसेंट, सहमत हो जाना या स्वीकार कर लेना। तो जितना जल्दी आप क्या कर लेते हैं या हम लोग क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, फिर क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ, सिकनेस बीमारी, सिकनेस क्या है आपका? बीमारी। एक बात ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, NE ये क्या है आपका? एक सफिक्स है और ये नाउन को बताता है। ये किसको बताएगा? नाउन को बताएगा। इज द रिजल्ट ऑफ, जो बीमारी है हम लोग का किसका परिणाम है?
हम लोग की गलती, एरर और पाप का ही परिणाम होता है क्या? बीमारी हम लोग की गलतियों और पाप का ही परिणाम होता है। द सूनर, जितना जल्दी आप क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे, उतना ही जल्दी क्या करें, वी इंटर अपॉन, प्रवेश कर जाएंगे, आप चले जाएंगे हाईवे, मतलब उस रास्ते पर। किसके रास्ते पर? स्वास्थ्य के रास्ते पर। जितना ही जल्दी अपने बीमारियों के परिणाम, अपने गलतियों के परिणाम, अपने पापों के परिणाम को आप महसूस कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, उतना ही जल्दी क्या करते हैं, आप पहुंच जाएंगे कहाँ? अपने स्वास्थ्य के रास्ते पर। डिजीज कम्स टू दोज, बीमारी, डिजीज मतलब क्या होगा? बीमारी। कम्स टू दोज, उसके यहाँ ही आती है जो उसको बुलाते हैं। बीमारी उसके यहाँ ही पहुंचती है जो बीमारी को बुलाता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस इतने 4 से 5 लाइन का जो हिंदी अनुवाद है, राइटर ये बताना चाह रहा है इसके माध्यम से कि स्वास्थ्य, उसके बाद आपका क्या है, सक्सेस और पावर, ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं। बीमारियों को हम लोग जब तक आमंत्रित नहीं करते, बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो आप खुद जाकर बीमारी को कहीं से भी उठा कर लेके चले आएंगे और अपने तो ग्रसित होते ही हैं और लोगों को भी क्या कर लेते हैं, ग्रसित करते हैं। अपने परिवार को संकट में आप डालते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, गवर्नमेंट जैसे जैसे गाइडलाइंस कह रही करने के लिए आपको उस गाइडलाइंस में रहना चाहिए। फिलहाल आज की क्लास इतनी ही है। इसके आगे की वीडियो कल आपको अपलोड कर दी जाएगी। इसी के साथ आज मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।